काला पत्थर। फकीर भी और बादशाह भी सारे लाइनों में लगे होते हैं कि उसे दूर से ही जो है वो उसके लिए हाथ हिला दें। और बाज़ तो कहते हैं जी जाके उसे हाथ लगाएं, बाज़ तो ऐसे खुश नसीब हैं कहते हैं जाके उसे चूम आएं। हजर अस्वद की बात कर रहा हूँ, है तो पत्थर ही ना। मैं उस नबी की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जिस नबी की उम्मत का पत्थर भी लोगों की बख्शिश करवाएगा। जिस नबी की उम्मत का पत्थर भी लोगों की बख्शिश करवाएगा। हजर अस्वद के अंदर क्या है, बंदा जब वहाँ जाता है लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, एक दूसरे को गिरा रहे होते हैं। हर बंदा कहता है जी आगे मैं जाऊँ, हजर अस्वद तक मैं पहुँचूँ। अल्लाह के बंदे तू अल्लाह को राज़ी करने आया है, अल्लाह ऐसे तो नहीं राज़ी होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना तूने खुद किसी को ज़हमत देनी है और ना तूने अपनी ज़ात को ज़हमत देनी है, ये जगह बड़ी मुकद्दस है। अगर तू दूर से ही हाथ हिलाएगा तो ये भी मेरी सुन्नत है, और तेरे उस हाथ हिलाने पर ये पत्थर ऐसी तासीर रखता है कि ये तेरे गुनाहों को चूस लेगा। ये मेरे नबी की उम्मत का पत्थर है, ये मेरे नबी की उम्मत का पत्थर है। जब पत्थर की ये शान है तो आप बिलाल की कैसे कीमत लगा सकते हैं, आप बिलाल की कीमत कैसे लगा सकते हैं। और वो एक हिंदू ने कहा था ना कि हम तो मंदिर में जाके मूर्ति को पूजते हैं, तुम वहाँ जाके उस पत्थर को हाथ लगाते हो और दूर से उसे इशारे करते हो, तो फ़र्क क्या है हम में और तुम में। अब ये फ़र्क कोई रसूलुल्लाह का ग़ुलाम ही बताएगा। और हज़रत उमर ने फिर ये फ़र्क बताया। हज़रत उमर आए हजर अस्वद के पास खड़े हुए और कहने लगे हजर अस्वद से कि हजर अस्वद तू ना नफ़ा देता है ना नुकसान देता है। मज़े की बात पास हज़रत अली भी खड़े थे। तू ना नफ़ा देता है ना नुकसान देता है, तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे निस्बत है हमारे आका से, तुझे हमारे आका ने चूमा है। पास खड़े थे हज़रत अली, कहा ऐसी बात मत करो, ये आम पत्थर नहीं है, ये नफ़ा भी देता है नुकसान भी देता है। इससे बढ़कर नफ़ा क्या है, ये अपने चूमने वालों के और अपने इशारा और हाथ दूर से हिलाने वालों के गुनाहों को भी चूस लेता है। इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा इसका। तो ये मेरे नबी की उम्मत का एक पत्थर है।